तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में 8 का न्यू बुक जो है बिहार बोर्ड से रिलेटिव एनसीईआरटी का वो हम लेके आए हैं। इससे पहले का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप पहले क्या करिएगा, प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो आज जो है हम प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन 3 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 3 में जो हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि पाई चार्ट बनाने, ठीक है, पाई चार्ट जो है कुछ इस तरह से होगा। ठीक, कुछ इस तरह से बनेगा पाई चार्ट। इसको जो है हमें उसी ढंग के पहले सुटेबल करना है। तो ये जो दिए हुए, ये दोनों देने के बाद जो हमें पहले केंद्र बिंदु निकालना होगा। ठीक है, केंद्र बिंदु निकालने के बाद जो है जो आएगा ना केंद्र बिंदु, वही जो है हम पाई चार्ट पे जो है स्केल की वो चांद की मदद से जो हम खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले क्या करते हैं, ये दोनों जो दिया हुआ है ना, हम एक पेज पे जो है पहले लिख लेते हैं जो जो चीज दिया हुआ है, उसके बाद जो हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने जो है ये डायग्राम जो है इस तरह का जो दिया हुआ था ना, हमने इस तरह से तैयार कर लिया। तो अब हमें जो है केंद्रीय बिंदु निकालना है। तो हमने देखिए यहाँ पे जो है फार्मूला लिख दिया है कि जो जरूरत होगा यहाँ पे। ठीक, तो लिखा है त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण बराबर व्यक्तियों की संख्या। यानी ये जो है जैसे नीले रंग जो है कितने व्यक्ति पसंद कर रहे हैं। ठीक, इस तरह से जो है हमें क्या करना है, उसको जो है यहाँ पे ऊपर पे लिख देना है कुल। कुल जो है देखिए योग करके दिया हुआ है ना, यहाँ पे 36 दिया हुआ था, 36 और 360 से जो है गुना ही करना जब भी कहेगा। ठीक है, याद रखिएगा ये जो है यहाँ पे जो रहेगा उसको देना है, उसके बाद जो है कुल ये इन सबको टोटल कर लेना है, उसके बाद 360 से जो है गुना करके जितना आएगा वो कर देना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, पेज को इस साइड कर लेते हैं। ठीक, जो हमें दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं। देखिए व्यक्तियों की संख्या तो यहाँ कितना है, तो 18 है, तो बटे कुल कितना है, तो कुल जो है 36 दिया हुआ है, गुने कितना से करेंगे 360 से। तो काटेंगे कितना बार में, तो 10 बार में गया, तो क्या बच गया हमारे पास शेष, तो 18 गुने 10 बराबर लिखेंगे कितना, तो 180। फिर देखिए लिखेंगे 9 बटे 36 गुने कितना, तो 360। ठीक है, एक बार हमने समझा दिया, अब आप समझ ही लीजिए, वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो ये 10 हो गया, तो शेष क्या बच गया हमारे पास, तो बच गया 9 गुने 10 बराबर कितना होगा, तो 90 डिग्री। उसके बाद देखिए 6 है, तो व्यक्ति की संख्या 6 बटे ये कुल को नीचे रखना है, 360 से गुना कर देना है। ठीक है, तो 10 बार में गया, तो क्या बचा, 6 गुने 10 बराबर कितना, तो 60 डिग्री। उसके बाद देखिए यहाँ लिखेंगे 3 बटे 36 गुने 360, काटेंगे तो ये 10 बार में जाएगा, तो 3 गुने 10 बराबर कितना, तो 30 डिग्री। ठीक है, तो इतना जो है हमारे पास आ गया। तो देखिए ये जो है जैसे पाई चार्ट हम बनाएंगे ना, पाई चार्ट जो है ये 360 डिग्री का होता है। तो हम पहले जोड़ के देख लेते हैं कि 360 हो रहा है कि नहीं। ये तो 180 तो है ही। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ कितना है, तो 90 है, 90 और यहाँ जो है 60 है। ठीक, कितना, तो 150 और 30 को जोड़ेंगे कितना, तो 180 हो जाएगा। तो 180 और 180 कितना, तो 360। तो पाई चार्ट बनने के लिए तो ये पूरा एक्यूरेट मान है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले नीचे जो है पाई चार्ट का जो है डायग्राम जो गोल होता है ना, ये हमें जो जो चीज का जरूरत होगा वो हम आपको पहले औजार दिखा देते हैं, उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हमें जो है कुछ इस प्रकार के जो है औजार की जरूरत होगी। ठीक, तो इससे जो हम क्या करेंगे, इससे जो है पाई चार्ट का जो है जैसे इससे जो हम पहले वृत्त को बनाएंगे। ठीक है, वृत्त को बनाने के बाद जो है चांद की मदद से देखेंगे कितना डिग्री का कर है, उसको देख लेंगे। देखने के बाद जो है आगे हम जो है मिलाएंगे इससे। ठीक है, लाइन को। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को साइड रख लेते हैं। यहाँ जो है हम एक पाई चार्ट के लिए जो है एक जगह ले लेते हैं। हमने जो ऐसे करके गोल कर लेना है। ठीक है, तो गोल हमने कर लिया, जैसे गोल कर लेने के बाद हम इसको साइड कर देते हैं। ठीक, ये बिंदु जो है और ये लाइन जो है इन दोनों को आपस में पहले मिला देते हैं। थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको दिखने के लिए जो हम एक लाल पेन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो इस पेन का यूज कर लिया। उसके बाद देखिए हमें जो है कितना कह रहा है कि पहला देखिए कोण कितना है, पहला कोण जो है हमें दिया हुआ है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री देखिए, तो ये क्या है, ये जो है बीच का लाइन है ना 90 डिग्री वाला, ये यहाँ आएगा। ठीक, और 180 देखिए तो ये क्या है, ऐसे अगर हम रखेंगे ऐसे, तो ये जो है लाइन जो है इस पे मिल जाना चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा तभी जो है हमारा आंसर सही से बनेगा। तो देखिए 180 का कह रहा है, तो इधर से लाइन तो हमने खींच लिया है, इधर जो है कह रहा है खींचेंगे ना 180 हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ, यहाँ देखिए दिख रहा होगा 180 डिग्री लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को जो है पहले सीधे कर लेते हैं। ठीक,
देखिए ये जो हमारा बन गया कितना, तो 180 डिग्री। तो ये कितना का है, तो नाम है उसका नीला, लिख देंगे नीला, ठीक है। तो ये डिग्री भी बना देंगे, कितना है, तो 180 डिग्री नीले कलर का, ठीक। उसके बाद देखिए हरा कलर का कितना है, तो निकाला है हमने 90 डिग्री। तो क्या करेंगे, अभी ये लाइन जो है, नया लाइन जैसे से आते जाएगा उस लाइन को जो हम चेंज करते जाएंगे। तो अब ये जो है हमारा, इसको जो है हम क्या करेंगे, इस लाइन पे रखेंगे और सेंटर पे जो है ऐसे रहेगा। देखिए इसको जो सही से, जितना टाइम लग जाए लेकिन सही से जो एडजस्ट कर देना है, ठीक है। तो एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं, आपस में जो है मिला लेते हैं। याद रहे लाइन तो बाहर, पॉइंट जो है बाहर गया, लेकिन बाहर नहीं करना है, लाइन जो है अंदर ही आना चाहिए इस बॉक्स, ये जो हमने डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ हम लिख देते हैं 90 डिग्री किसका था, तो हरा कलर का। उसके बाद देखिए लाल का है 60 डिग्री। तो इसी में जब ये नया लाइन आया, नया लाइन में जब हम 60 डिग्री को खोजेंगे, ठीक है। देखिए इसको जो है ऐसे कुछ ये तरह से मैनेज कर देंगे, ठीक है। मैनेज कर देने के बाद जो है हम 60 डिग्री का खोजेंगे। तो देखिए 60 डिग्री का यहाँ पे मिल रहा है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसे करके, तो देखिए हमने जो है इसको खींच लिया। तो खींच लेने के बाद इसको लिख देते हैं कितना, ये जो है 60 डिग्री का है, कौन सा रंग है, तो लाल रंग का है, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना है, तो पीले रंग का जो है 30 डिग्री। तो इसको पहले माप लेते हैं। ये हमारा नया लाइन आया, तो नया लाइन को जो है हम ऐसे रखेंगे, इसको जो है इस लाइन पे पहले एडजस्ट सही से कर देंगे, तब जो है ये हमारा आएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो आ गया, ये देखिए 30 डिग्री पे जा रहा है, तो इसको हम लिख देंगे कितना, तो ये जो हमारा 30 डिग्री का हो गया। नाम क्या है, नाम जो है पीला है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार जो है आपको बनाना है, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा 3 का जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 4 की तरफ चलते हैं, क्या पूछ रहा है हमसे। तो देखिए अब हम क्वेश्चन जो है 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक जो है 540 थे, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे निकालना था तो डिग्री में जो है हम इस तरह के फार्मूला का जो है यूज कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ जो क्या है, तो डिग्री को ही जो है हमें सिंपल में लाना है। तो देखिए हम जो है यहाँ पे इस तरह के फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो डिग्री बटे लिखेंगे कुल डिग्री गुने 540 करके यूज करेंगे। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, जो दिया हुआ है ना, पहले यहाँ देखिए डायग्राम दिया हुआ है ना, इसको जो है हम पहले सही से लिख लेते हैं, ठीक। जैसे हमने 3 को बनाया था उस तरह से बनाने के बाद जो है हम लिख के, उसके बाद जो कट होगा वहां पे हम आपको दिखाएंगे। पहले हम वीडियो को रोक के उसको पहले तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने जो है 4 में जो जैसे दिया हुआ था हमने उस तरह से पहले बना लिया। उसके बाद देखिए हम जो है इस फॉर्मूला का यूज डिग्री लिखेंगे। तो डिग्री देखिए कितना है, तो 70 दिया हुआ है। 70 के नीचे जो हम लिखेंगे कुल डिग्री। तो कुल कितना होता है, तो मतलब 360 डिग्री का होता है ना बना हुआ वो, तो लिखेंगे 360 गुने 554 से जो है यहाँ गुना कर देंगे। तो देखिए 0 और 0 कर गया, 18 के पहाड़ा से काटेंगे तो 18 दूना 36, 18 तिया कितना, तो 54। 2 के पहाड़ा से इधर काटेंगे तो इधर आ जाएगा कितना, तो 35 आ जाएगा। तो क्या शेष बच गया, तो 35 गुने 3 बराबर लिखेंगे कितना, तो 105, ठीक है। यहाँ भी देखिए क्या करेंगे, यहाँ भी 360 से गुना, बट गुने इधर करेंगे, मतलब 360 गुने लिखेंगे 540। 0 0 कट गया, ये देखिए काटेंगे तो ये 2 बार में, ये गया 3 बार में, 2 से इसको काटेंगे तो कितना, तो 40 आएगा। तो क्या बच गया, 40 गुने 3 तो कितना, तो 120 डिग्री हो गया। उसके बाद देखिए इसके नीचे भी कितना, 360 लिखेंगे और गुने कितना, तो 540 डिग्री। तो 0 0 काट दिए, ये कट गया 3 बार में, ये 2 बार में, ऊपर तो कहीं कटेगा नहीं, जो बच रहा है इधर लिख देते। तो देखिए 65 गुने 3 और बटे लिखेंगे 2 तो कितना, तो 195 बटे 2 भागा जब करेंगे तो आएगा कि 9 दूनी 18, 1 4, 7 दूनी की 14 दशमलव 1 बच गया, उधर 0 लगा देंगे तो 5, तो यानी 97.5। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री है, तो इसके नीचे लिखेंगे कितना, तो 360 डिग्री है गुने 540, ठीक है। 0 0 कट गया, इसको काटेंगे ये 2 बार में, ये 3 बार में, और इसको इससे काटेंगे तो ये जो है 45 बार में चल जाएगा। तो क्या बच गया, 45 गुने 3 बराबर करेंगे तो कितना,
तो 45 गुने 3 करने के बाद जो हमें आएगा, देखिए 5 तिहाई की 15 का 5 बाकी रह गया 1, 4 तिहाई 12, 12 1 13 यानी 135 आ गया। अब जो है यहाँ देखिए अंग्रेजी में दिया हुआ है 55, तो इसके नीचे भी 360 डिग्री गुने कितना, तो 540 डिग्री। तो 0 0 कट गया, इसको जब काटेंगे ये 2 बार में, ये 3 बार में, क्या बच गया, तो 55 गुने 3 बटे कितना 2, तो गुना कर लेते हैं तो कितना आएगा, तो 165 बटे 2, भागा देंगे तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 बच गया तो 5। तो देखिए ये जो हमें मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे जैसे हम उस क्वेश्चन का जो है ऐसे आंसर देंगे। तो देखिए पहले में दिया हुआ है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो कह रहा है कि विद्यार्थी जो था किस विषय में जो 105 अंक प्राप्त किया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है ना, 4 का पहला, तो 4 का पहला लिख देंगे। तो देखिए हिंदी में देखिए कितना अंक प्राप्त किया है, तो 105, तो हम लिख देंगे क्या होगा, तो पहला का आंसर तो हिंदी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 2 में आते हैं। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो देखिए गणित और हिंदी का कह रहा है, तो यहाँ हम जो है दूसरा नंबर का आंसर देंगे, गणित का कह रहा है, ठीक है। गणित में जो है उस विद्यार्थी ने हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो हम देखते हैं गणित का जो है, गणित का और हिंदी का पूछ रहा है, ठीक है, गणित का और हिंदी का पूछ रहा है। तो देखिए गणित का कितना दिया हुआ है, गणित का जो है 105 डिग्री दिया हुआ है, 105 माइनस करेंगे कितना, तो हिंदी का देखिए 105 दिया हुआ है, सॉरी गणित का 135 दिया हुआ है और हिंदी का जो 105 दिया हुआ, तो घटाएंगे तो 0 5 में से 5 गया 0, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3, 1 और 1 कट गया, ठीक है। यानी 30 डिग्री जो है ना ये अधिक अंक प्राप्त किया है। ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। संकेत केवल केंद्रीय कोण पर आधारित कीजिए, ठीक है। तो हमें जो है कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान और गणित, तो हम पहले यहाँ जो है दर्शा देते हैं, सामाजिक विज्ञान प्लस गणित, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो है क्या विज्ञान और हिंदी के बराबर होता है, हो जाएगा तो हाँ लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिख देंगे। विज्ञान और हिंदी कह रहा है, ठीक है। तो देखिए सामाजिक विज्ञान कितना दिया हुआ है, 92 दशमलव कितना है, तो 5 प्लस गणित का कितना है, तो गणित का जो है 135 डिग्री है, 135 इसके बराबर लिखेंगे। विज्ञान का देखिए कितना है, तो विज्ञान का जो है 120 है, ठीक है, तो 120 है, पे प्लस करेंगे। हिंदी जो है हमें कितना दिया है, 105 दिया हुआ है, 105। गणित और सामाजिक विज्ञान को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे। क्या पूछ रहा है कि ये जो है टोटल क्या इससे कम है, यानी ये दोनों जो है कह रहे क्या इससे अधिक है, तो अधिक होगा तो हाँ लिख देंगे, नहीं होगा तो नहीं लिख देंगे। देख लेते एक बार, जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये दशमलव का है तो लिख देते 0.5, देखिए 5 और 7 जोड़ेंगे तो 12 का 2, बाकी रह गया 1, 9 3 12, 1 13 का 3, बाकी 1 और 1 2, ठीक है। 232.5 बराबर आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ हो गया 2, यहाँ 2, यहाँ देखिए 232.5 आया, यहाँ 225 आया, ठीक है। तो माइनस करते हैं तो देखते हैं कितना होता है। तो 2 में से जब हम 5 को घटाएंगे कितना होगा, तो बाकी 2 से नहीं घटेगा, बॉल से बाकी लेंगे 12, 12 में से 5 गया कितना, तो 7, ये 2 और 2 कट गया तो कितना होगा, तो 0 हो जाएगा और ये भी तो 0 ही हो गया, तो बचा क्या दशमलव, इधर 5 बच गया, ठीक है। तो देखिए ये इन दोनों से जो है ये वाला जो है सामाजिक विज्ञान और गणित जो है ज्यादा है, तो लिख देंगे हाँ अधिक, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं, क्या हमसे पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन 5 को पढ़ते, दिया हुआ किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भाषा दिया हुआ, कौन कौन से भाषा विद्यार्थी बोलते हैं, तो हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली और योग दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, तो हिंदी को 40 विद्यार्थी, अंग्रेजी को 12 विद्यार्थी, मराठी को 9 विद्यार्थी, तमिल को 7, बंगाली को कितना, तो 4 दिया हुआ, और इन सबको टोटल करने के बाद जो दिया हुआ 72। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, लाइन खींच के जो है कुछ इस प्रकार जो है 3 का जैसे दिया हुआ है ना, कुछ उस प्रकार लगा के फिर केंद्रीय कोण निकालेंगे, उसके बाद जो है हम पाई चार्ट को बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बना के हम आपको पहले यहाँ दिखा देते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है।
उसके बाद जो है हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ जो है हमें खंड का केंद्रीय कोण वाला फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ ना, वहां विद्यार्थियों की संख्या आएगा, तो कितना है, तो 40 है, तो लिखेंगे 40 बटे कुल कितना है, तो कुल जोड़े हैं 72 दिया हुआ है पहले से, और इसको जो है 360 से गुना कर देना है, ठीक है। तो 72 से जब हम 360 को काटेंगे ना तो 5 बार में कट जाएगा, तो 40 पंचे करेंगे कितना, तो 40 पंचे 200, ठीक है, 200 डिग्री हो गया। उसके बाद देखिए अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का 12 बटे लिखेंगे कितना, तो 72 गुने 360, तो इसको भी जब ऐसे करके कट करेंगे ये भी 5 बार में जाएगा, 12 पंचे करेंगे कितना, तो 12 पंचे 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए मराठी दिया हुआ है कितना, तो 9 बटे लिखेंगे 72 गुने 360 डिग्री, तो काटेंगे तो ये भी 5 बार में जाएगा, तो 9 पचे कितना, तो 9 पचे 45 डिग्री हो गया। उसके बाद देखिए तमिल का दिया हुआ है, तमिल का 7 बटे 72 गुने 360 डिग्री, ठीक है, तो काटेंगे इसको भी, ये 5 बार में जाएगा, क्या बच गया 7 और 5, 7 पचे करेंगे, 7 पचे कितना, तो 7 पचे 35 डिग्री। फिर देखिए बंगाली का दिया हुआ है 40 बटे यहाँ टोटल 72 गुने 360 डिग्री, तो काटेंगे 5 बार में गया, तो क्या बच गया, तो 5 चौका 20, ठीक है। तो इतना आ गया, तो इतना आने के बाद जो हम क्या करते हैं, पहले एक जो है गोल कर लेते हैं, ठीक है, गोल करने के बाद जो हम जो है आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए हम जो है चांद की सहायता से जो है इसको पहले मापेंगे। तो देखिए पहला जो दिया हुआ है ना 200, तो उसको अभी छोड़ देते हैं, उसके बाद क्या दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बनाते हैं, सब जब बन जाएगा तो उसके बाद खुद बे खुद जो है 200 डिग्री खुद आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले 60 डिग्री दिया हुआ अंग्रेजी का, तो 60 डिग्री यहाँ पे पहले खींच लेते हैं। तो इस लाइन को जो है इस लाइन में मैनेज कर देना है, दिखना नहीं चाहिए। अब इस ये जो बीच का लाइन है ना, इसको जो है यहाँ पे जहाँ पे चांद रख के घुमाते हैं ना, वहाँ पे मिलना चाहिए। तो इसको जो है सही से रख देते हैं, ठीक, सही से रखने के बाद देखिए 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री यहाँ आया, तो इनको और इनको जो है आपस में मिला देना है कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो इस तरह से बना लेना है। तो देखिए इसका नाम लिख देते हैं, क्या नाम है इसका, तो अंग्रेजी का है ना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख देते हैं अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी का हो गया। उसके बाद देखिए कितना है, तो मराठी का जो है 45 डिग्री है, तो यहाँ पे रख के हम 45 डिग्री को खींचते हैं। तो ये नया लाइन जो है ना, नया लाइन को जो है इस पे रखेंगे, ठीक। अब पॉइंट को जो है यही 90 डिग्री वाला लाइन है वहीं पे रखना है, सही से मैनेज करके, ठीक है। तो हमने ऐसे करके रख दिया, तो वहाँ देखिए 45, तो 50 और 40 के बीच में ही ना होगा 45, तो यहाँ देखिए आ रहा है, ठीक है। तो याद रहे ये लाइन जो खींचा हुआ है ना, ये वाला गोल इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक। तो आप जैसे भी कर लीजिए, जहाँ भी चला जाए, लेकिन लाइन जो है बाहर नहीं जाना चाहिए। देखिए ऐसे इसको मिला लेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, तो ये जो है 45 डिग्री का है, तो नाम लिख देंगे क्या, तो मराठी। तमिल का जो है दिया हुआ कितना, तो 35 डिग्री, तो अब हम तमिल को खींचते हैं, तो इसको जो है फिर से ऐसे ही रखेंगे, सही से मिला लेंगे, मिला लेने के बाद 35 को ढूंढेंगे, तो 40 और 30 के बीच ही होगा। देखिए बीच में जो है यहाँ पे बड़ा लाइन सही है ना हल्का, ये जो है 35 डिग्री का है, तो इसके जो है सामने सामने लिख ऐसे कर देंगे, इनको मिला लेंगे, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका नाम क्या है, तो 35 डिग्री लिख देंगे, कौन सी भाषा है, तो तमिल, ठीक है, तमिल की भाषा है। उसके बाद देखिए क्या है, तो बंगाली है, बंगाली कितना डिग्री, तो बंगाली जो है 20 डिग्री हमें दिया हो, तो बंगाली को पहले खींच लेते हैं कुछ ऐसे, बंगाली कितना है, तो 20 डिग्री, तो 20 डिग्री देखिए यहाँ आ रहा है, तो इनको जो है आपस में पहले मिला लेंगे, ठीक। तो यहाँ हम लिख देंगे कितना, ये जो है 20 डिग्री का है, कौन सी भाषा है, तो बंगाली, ठीक है, ये हो गया। और ये देखिए क्या है, तो ये देखिए यहाँ जो है अगर सीधी लाइन ऐसे रहता ना, ये हमारा जो है 180 डिग्री का होता, और यहाँ देखिए ये 20 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण जो है कितना, 200 का, ठीक है। तो नाम क्या रहेगा, तो इसका हिंदी, ठीक है। तो आज का चैप्टर जो है पूरा खत्म हो गया।
और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।